पंचमा पाठ है सुक्ति मौक्तिकम। इसमें 6 श्लोक हो गए थे। अब 7वां श्लोक है। 7वें श्लोक में यत्रापि कुत्रापि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा गता भवेयुर्हंसा मही मंडल मंडनाय मही मंडल मंडनाय यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालेः हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालेः सह विप्रयोगः सह विप्रयोगः। अब इसमें ये श्लोक है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मराले सह विप्रयोगः। ये श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है। यह श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है। इसमें सर्वप्रथम अगर इसका प्रसंग देखें तो यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोसी के सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से अवतरित है। यह भामिनी विलास से संकलित किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया है। अच्छी संगत की महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसमें सर्वप्रथम यहाँ अन्वय हिंदी अर्थ के लिए अन्वय लिखते हैं। अन्वय में हंसा मही मंडल मंडनाय हंसा मही मंडल मंडनाय हंसा मही मंडल मंडनाय यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु यत्रापि कुत्रापि गतः भवेयु। इसमें र का विसर्ग करके भवेयु। तो इस पंक्ति में पहली पंक्ति का अन्वय बन गया हंसा मही मंडल मंडनाय यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु। ही येषां सरोवराणां हानि तु
सरोवराणाम हानि तु, स का विसर्ग हो जाएगा और हानि तु येषाम मराले, येषाम मराले सह विप्रयोग, सह विप्रयोग, ये इसका अन्वय। हंसा मही मंडल मंडलाय यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु ही येषाम सरोवराणाम हानि तु येषाम मराले सह विप्रयोग। अब इसका हिंदी अर्थ। हंसा महीमंडल मंडलाय, महीमंडल मंडलाय का होता है पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। तो इसमें हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, हंसा हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां भी चले गए हों, जहां भी चले गए हों, जहां भी चले गए हों, अर्थात हंस जहां कहीं भी जाते हैं, अर्थात हंस जहां कहीं भी जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां भी चले गए हों, अर्थात जहां कहीं भी जाते हैं उसी भूमि की शोभा बढ़ाते हैं, उसी भूमि की शोभा बढ़ाते हैं, उसी भूमि की शोभा बढ़ाते हैं। हानि तो उन सरोवरों की होती है, हानि तो उन सरोवरों की होती है, हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए कि हंसा मही मंडल मंडलाय, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए कि हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, जहां भी चले गए हों, अर्थात हंस जहां कहीं भी जाते हैं,
ही येषां सरोवराणां हानितु साम्राज्ये सह विप्रयोग है कि उसी भूमि की शोभा बढ़ाते हैं हंस जिस भूमि पर निवास करते हैं। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, कि जिन तालाबों को, जिन सरोवरों को हंस छोड़कर चले जाते हैं। कि तालाब की शोभा किससे बताई है? हंसों से। तो वियोग किसके साथ? जिन सरोवरों का हंसों से वियोग हो जाता है, हंसों से बिछुड़ जाते हैं, उन सरोवरों की हानि होती है। बाकी इस पृथ्वी पर जहां हंस रहते हैं उस भूमि की वह शोभा बढ़ाते हैं। तो हंसों की कोई हानि नहीं होती, वह किसी सरोवर पर रहें या दूसरे उस सरोवर को त्याग दें। हानि सरोवर की होती है, न कि हंस की। ये कहा है इसे 7वें श्लोक में। अब देखो 8वां श्लोक। आठवें श्लोक में है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणज्ञेषु गुणा गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। गुणा भवन्ति। ते निर्गुणं प्राप्य ते निर्गुणं प्राप्य ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। भवन्ति दोषः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। आस्वाद्ये तोया आस्वाद्ये तोया आस्वाद्ये तोया प्रवहन्ति नद्ये नद्ये समुद्रमासाद्ये समुद्रमासाद्ये भवन्ते पेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। आस्वाद्ये तोया प्रवहन्ति नद्ये समुद्रमासाद्ये भवन्ति पेया। कि इसमें अन्य, तो अन्य से पहले अगर प्रसंग व्यर्थ लिखते हैं तो इसका प्रसंग होता है कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोसी के सुक्ति मोक्तिकम नामक पाठ से अवतरित है। सुक्ति मोक्तिकम पाठ से अवतरित है। यह हितोपदेश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है या हितोपदेश से संकलित किया गया है। इस श्लोक में संगति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया है? संगति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो इसमें सर्वप्रथम श्लोक में अन्वय
श्लोक का अन्वय लिखेंगे। गुणा है गुणज्ञेषु गुणा है भवन्ति। गुणा है गुणज्ञेषु गुणा है भवन्ति। गुणा है गुणज्ञेषु गुणा है भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ते दोषाः भवन्ति। ते निर्गुणं प्राप्ते दोषाः भवन्ति। तो इसमें ते निर्गुणं प्राप्ते दोषाः भवन्ति। दोषाः भवन्ति। आस्वाद्ये तोया प्रवहन्ति नद्ये समुद्रम आस्वाद्ये भवन्ति पेया। तो इसमें नद्ये आस्वाद्ये तोया प्रवहन्ति। पहले नद्ये आस्वाद्ये तोया है प्रवहन्ति। आस्वाद्ये तोया है प्रवहन्ति। समुद्रम आस्वाद्ये अपेया भवन्ति। समुद्रम यहाँ पदच्छेद के द्वारा समुद्रम आस्वाद्ये आस्वाद्ये और जड़ संधि के द्वारा भवन्ति जाएगा और अपेया। तो समुद्रम आस्वाद्ये अपेया अपेया भवन्ति। समुद्रम आस्वाद्ये अपेया भवन्ति। ये इसका अन्वय है। अब हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ में गुण गुणियों में गुण होते हैं। गुणियों में रहकर गुण होते हैं कि गुण गुणा है गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणियों में रहकर गुण होते हैं। गुण गुणियों में रहकर गुण होते हैं। निर्गुणों को प्राप्त कर वे दोष हो जाते हैं। निर्गुणों को निर्गुण इसको कहा है बुरे व्यक्तियों को निर्गुणों को प्राप्त करके वे दोष हो जाते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति कि गुण गुणियों में रहकर गुण होते हैं। निर्गुणों को प्राप्त करके वे दोष बन जाते हैं या दोष हो जाते हैं। और निर्गुणों को किसको कहा? बुरे व्यक्तियों को। जब वे गुण निर्गुणियों को बुरे व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं तो वह दोष का रूप ले लेते
हैं, और जब वह गुणवान व्यक्तियों में, सज्जनों में रहेंगे तो गुण होंगे। स्वाद युक्त जल वाली नदियों का जल की नद्य आस्वाद्य तोया प्रवहंती, इसमें तो इसको कहा है स्वाद युक्त जल वाली, स्वाद युक्त जल वाली, स्वाद युक्त जल वाली नदियों का जल वाली नदियों का जल, स्वाद युक्त जल वाली नदियों का जल तभी तक पीने योग्य होता है, तभी तक पीने योग्य होता है, तभी तक पीने योग्य होता है जब तक वे बहती रहती हैं, जब तक वे बहती रहती हैं, जब तक वे बहती रहती है। समुद्र को प्राप्त करके उनका जल अपेय हो जाता है, समुद्र को प्राप्त करके उनका जल अपेय हो जाता है, अपेय हो जाता है। अर्थात जब तक, इसमें कहने का तात्पर्य क्या है कि अर्थात जब तक स्वाद युक्त जल वाली नदियां बहती रहती हैं वे पीने योग्य रहती हैं, किंतु जब वही नदी निर्गुण समुद्र के खारे जल में, समुद्र को अपीने योग्य क्यों बताया गया कि समुद्र का जल नमक युक्त खारा होता है, अर्थात पानी पीने योग्य नहीं होता है, और जब ये नदियों का जल बहता हुआ समुद्र में गिर जाता है तो वह नदी का जल भी उस समुद्र के जल के समान ही नमक युक्त हो जाता है, इसलिए अपेय यानी न पीने योग्य होता है, पीने योग्य नहीं रहता है। इस प्रकार से इसको समुद्र के जल को अपेय बताया गया है। तो इसमें कि स्वाद युक्त जल वाली नदियां बहती रहती हैं तब तक वे पीने योग्य है, और जब वह समुद्र में गिर जाती हैं तो वह समुद्र में गिरते ही उसकी संगत का असर इस पर, यानी यह जल अपेय हो जाता है, नमक युक्त अर्थात खारा जल हो जाता है, और जब तक वह नदियों में बहता है तब तक वह पीने योग्य रहता है। उसी प्रकार से जब गुण सज्जनों के पास रहते हैं तो गुण कहते हैं, और जब निर्गुणों अर्थात दुष्टों के पास जब गुण पहुंच जाते हैं तो वह दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अपना 8वां श्लोक। अब इसमें अपने 5वें पाठ में 8 श्लोक हैं, तो 2 श्लोक अब बताए गए, इनका अध्ययन करना है, और ये अपने 8वें श्लोक, ये 5वें पाठ के श्लोक पूरे हुए।
गृह कार्य में श्लोक 7 व 8 का अन्वय सहित हिंदी अर्थ लिखो। श्लोक 7 व 8 का अन्वय सहित हिंदी अर्थ लिखना है। दोनों श्लोक बताए गए हैं, तो ये दोनों का ये अपना गृह कार्य होगा। अब इसमें द्वितीय लिखित जांच का पाठ्यक्रम अपना जो सेकंड टेस्ट होना है उसका सिलेबस, तो एक तो बुक के 2 चैप्टर, तीसरा और चौथा, पाठ 3 और 4, 3 और 4 जिसमें हिंदी अर्थ है, प्रश्न उत्तर है, चाहे लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, व्याकरणात्मक किसी प्रकार के भी प्रश्न हो वह प्रश्न होंगे। और इन दोनों पाठों में हिंदी अर्थ चाहे श्लोक हो चाहे वाक्यांश हो, उसमें उसका हिंदी अर्थ, और व्याकरण में एक तो प्रत्यय, व्याकरण के टॉपिक में प्रत्यय, संख्या ज्ञान, प्रत्यय, संख्या ज्ञान, उपसर्ग, 3 टॉपिक व्याकरण के, प्रत्यय, संख्या ज्ञान और उपसर्ग, और 2 पाठ, तीसरा और चौथा, ये अपने सेकंड टेस्ट का सिलेबस होगा। और ये आज के लिए अपना गृह कार्य। तो इसमें गृह कार्य जो पीछे 5वें चैप्टर में 6ठे श्लोक तक किया था, अब उसमें 7वें और 8वें श्लोक, दोनों श्लोकों का हिंदी अर्थ लिखना है। और याद करने के लिए अपने सेकंड टेस्ट के लिए जो अब सेकंड टेस्ट होना है उसका सिलेबस है तीसरा और चौथा पाठ, बुक में से तीसरा और चौथा पाठ। और व्याकरण में 3 टॉपिक हैं, प्रत्यय ज्ञान कि प्रत्यय और संख्या ज्ञान। और संख्या ज्ञान में एक बात कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं, चाहे वह संस्कृत में पूछी जाए या हिंदी में पूछी जाए, तो हिंदी से संस्कृत में लिखवाना या संस्कृत से हिंदी में लिखवाना कि 1 से 100 तक की संख्याएं। और उपसर्ग जो में सिलेबस में उपसर्ग हैं 22 उपसर्ग, संस्कृत के 22 उपसर्ग, उनमें से कोई भी उपसर्ग युक्त पद, ये सिलेबस होगा। और आगे जो अभ्यास प्रश्न है वह आगे के वीडियो में। धन्यवाद।